आज हम इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी चार का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सेंटेंस पहली चीज़ तो पहचानना आना चाहिए आपको। अगर आप सेंटेंस पहचान लेते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि इसमें जो सेट टू होता है रिपोर्टिंग वर्ब, उसको हम लोग आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो कंजंक्शन दैट का प्रयोग अभी तक होता था, आपने पहले सेंटेंस में देखा था, उसके स्थान पर यहाँ कनेक्टिव वर्ड आपका जो हो जाएगा वो इफ़ या वेदर हो जाएगा। उसको लगाकर हम कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को। जैसे पहला मेरा सेंटेंस है, आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हियर। तो आई आस्क्ड द गेस्ट, मतलब सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में, और यहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड है वो इफ़ लगा दिया। इफ़ या वेदर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे हम चेंज करते थे पहले, ही वाज कंफर्टेबल देयर, हियर चेंज हो जाएगा देयर में। ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस है, राम सेड टू हरी। सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, इफ़ लगा दिया बीच में। यू का सेकंड, वो यू सेकंड पर्सन है, चेंज हो जाएगा हरी के अनुसार ही हो जाएगा। कैन का कुड हो जाएगा। टेल मी है फर्स्ट पर्सन, राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम हो जाएगा। वाट द टाइम, इज का वाज हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस में, सी सेड टू मी डू यू नो सोहन। तो सी सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया हमने। मी वेदर, आई न्यू सोहन। डू फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में जब जाएगा नो तो न्यू हो जाएगा और सोहन। आई सेड टू हर, आई आस्क्ड हर। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ पहले ही, वेयर, तो इसमें हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे और सीधे वेयर सी लिव्ड। इसी प्रकार से सोहन सेड व्हाट शैल आई डू विद इट मदर। तो सोहन आस्क्ड हिज मदर व्हाट ही शुड डू विद इट। ठीक है। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव हो जाएगा आपका। दूसरा आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव में आप पहली चीज़ तो उसको पहचानना आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हम सेट टू को आर्डर्ड में चेंज करते हैं और कनेक्टिव वर्ड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें टू से इसको जोड़ दिया जाता है। अब जैसे द मास्टर सेट टू हिज सर्वेंट, तो द मास्टर, अब सीधी सी बात है, अगर सर्वेंट से कोई मालिक कहेगा तो वो ऑर्डर ही देगा। तो द मास्टर ऑर्डर हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। टू ब्रिंग मी हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, मास्टर के अनुसार, हिम। अ कप ऑफ टी सब्जेक्ट है मास्टर, इसके अकॉर्डिंग अ कप ऑफ टी वैसे ही हो जाएगा। फिर है ही सेड टू हिज फ्रेंड, है ना, वर्क हार्ड। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। अब ये हम देख लेंगे कि मतलब जैसे फ्रेंड है तो एडवाइस है कि आर्डर है या रिक्वेस्ट है, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। जब कहीं कुछ नहीं समझ में आता तो हम मोस्टली एडवाइस ही मान कर चलते हैं। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। फिर है द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। तो द टीचर, अब इसमें जैसे बॉयज़ है, इसमें वोकेटिव केस को हम, वोकेटिव केस का जो नाउन होता है उसे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और जिसके बिहाफ पे, अब वोकेटिव केस का नाउन इसमें क्या है, जैसे बॉयज़, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू सिट डाउन। इसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस आपका निगेटिव है तो निगेटिव में चेंज करने के लिए दो नियम है। जैसे द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज़ एनीवन, तो द टीचर फॉरबेड द बॉय टू अब्यूज़ एनीवन। या जब फॉरबेड लगा देंगे तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग आगे नहीं करेंगे। और नहीं तो द टीचर ऑर्डर द बॉय नॉट टू अब्यूज़ एनीवन, यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग करेंगे तब जब वहाँ पर फॉरबेड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नेवर का अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, माई फादर सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम। तो माई फादर एडवाइज मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम, इसमें नेवर के बाद टू आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर लेंगे इम्परेटिव। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं, जैसे सर प्लीज़ या काइंडली अगर सेंटेंस में आता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड का भाव हो जाएगा, तो उसको हम इस प्रकार से चेंज करेंगे। जैसे राम सेड टू हिज टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। तो राम सेड टू को चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में, हिज टीचर टू, अब सीधे टू से कनेक्ट कर देंगे, मार्क हिम प्रेजेंट। सर हटा देंगे, सर प्लीज़ काइंडली, ये तीनों वर्ड्स अगर हैं तो वो हटा दिए जाएंगे। रीता सेड टू गीता, तो रीता रिक्वेस्टेड गीता काइंडली हेल्प मी टू हेल्प हर।
अदर चेंजेस, मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आता है जो वुड से शुरू होता है या कुड से शुरू होता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच, तो वहाँ पर जैसे वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, है ना। वुड यू प्लीज़ हटाकर रिक्वेस्टेड लगा देंगे। इसी प्रकार से ही सेड कुड आई यूज़ योर फोन, तो ही आस्क्ड मी टू यूज़ माई फोन, इस प्रकार से इसमें चेंज कर देंगे। आगे आते हैं हम लोग ऑप्टेटिव देखते हैं। ऑप्टेटिव में मे का प्रयोग होता है ना। इसके बिहाफ में इसको पहचान सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड या कर्स्ट या प्रेड में बदल देते हैं, या कहीं कहीं पर हम इसको बदलेंगे विश्ड, कर्स्ट या प्रेड में। और कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं इसमें, जैसे द बेगर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो द बेगर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। He said to me, may God bless you, तो he prayed that God might bless me। सेड टू को प्रेड में बदल दिया, कंजंक्शन दैट लगाया, है ना, और गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, आगे आते हैं। तो द सन सेड गुड मॉर्निंग मम्मा, द सन विश्ड मम्मा गुड मॉर्निंग। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम चेंज कर लेंगे। फिर आता है एक्सक्लामेटरी का भाव। एक्सक्लामेटरी में हम कैसे पता करेंगे, एक तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होगा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जॉय, सारो या सरप्राइज आदि का भाव प्रकट होगा, तो उसके बिहाफ पे हम पहचानेंगे। जैसे ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ही सेड एलास आई एम रूइंड, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। देखिए अलास लगा हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो हो जाएगा, हुर्रा है तो एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूइंड। फिर है ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो ही अपलाउडेड अस सेइंग दैट ही वी हैड डन वेल। अब इसमें हम क्या करेंगे, यू सेकंड पर्सन अस के अनुसार वी हो जाएगा, एंड बाकी सिंपल चेंज है। अब वाट हाउ अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए चेंजेस। ही सेड हाउ डेंजरस इट इज़, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी डेंजरस। अब हाउ को हमने वेरी में चेंज कर दिया। फिर सी सेड व्हाट अ पिटी इट इज़, तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी पिटी। अब कोई सेंटेंस है जैसे गुड हेवेंस आ गया, तो गुड हेवेंस में हम क्या करेंगे कि इसको हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। जैसे गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई कीज समवेयर ही शेड, मीन्स हे भगवान मैंने अपनी चाबी कहीं पर गिरा दी, उसने कहा। उसने मतलब ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, उसे पश्चाताप है किस चीज़ का, दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर, तो हम इसको इस प्रकार से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये नरेशन का पूरा कंप्लीट वीडियो है। और यहाँ से बाकी अगर आप मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए हमारा आप फर्स्ट वीडियो विजिट कर सकते हैं। इट्स सफिशिएंट फॉर नरेशन। ओके, थैंक यू।